जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है 6 महीने, आने वाले 6 मंथ्स आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं। 6 महीने की हम बात करेंगे, ठीक है। यानी कि पूरा 2026 के एंड तक आप लोगों को क्या चीज़ें आपके जीवन में घटित होंगी। तो ध्यान कीजिए माँ भगवती का, माँ कालरात्रि का, और हम एनर्जीज़ को देखेंगे कार्ड्स के थ्रू। रीडिंग टाइमलेस जर्नल कलेक्टिव रीडिंग रहेगी। चलिए, जय माँ भगवती, जय माँ कालरात्रि। ओम क्रीम कालिकाय नमः। मुझे बताइए माँ, 2026 के एंड तक, 2026 खत्म होने तक इन लोगों की लाइफ में क्या घटनाएं घटित होंगी। जय माँ कालरात्रि, जय माँ दक्षिणेश्वरी काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ भगवती, जय माँ कालरात्रि। जब कार्ड सफल होते हैं तो माँ भगवती, माँ कालरात्रि का ध्यान किया करो, या फिर जो भी आपके ईष्ट देवी देवता हैं उनका ध्यान किया करो। जस्टिस, लवर्स, मेजर आर्काना, है ना। सारे कार्ड्स यहाँ पर मेजर आर्काना के निकल कर आए हैं। जस्टिस, द लवर्स, द हाई प्रिस्टेस और द हर्मिट। कार्ड्स आपको अच्छे से नजर आ रहे हैं ना। 6 महीनों की भविष्यवाणी ये आप लोगों के लिए रहेगी, और कार्ड्स को क्लैरिफाई करते चलेंगे और आप लोगों के साथ साझा करते चलेंगे। सबसे पहले हम आते हैं जस्टिस पर। जस्टिस की एनर्जीज यहाँ ये शो कर रही है कि जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, जो भी विश्वास के साथ यहाँ पर आए हैं माँ भगवती पर विश्वास बनाकर, उन्हें कहीं ना कहीं माँ से या फिर अपने जिस भी इष्ट को आप मानते हो उन पर इतना अटूट विश्वास है कि आप लोगों के साथ न्याय ज़रूर होगा। तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि माँ भगवती आप लोगों को न्याय देंगी। शनिदेव आपको प्रोटेक्ट करेंगे। आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ तो आज शनिवार भी है, ठीक है। शनिदेव चीज़ें धीरे ज़रूर देते हैं, परीक्षाएं बहुत लेते हैं, लेकिन उसका जो आउटकम रहता है, उसके जो रिजल्ट्स रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं, जिससे आपके जो पास्ट में आप लोगों को शिकायतें थी, तकलीफ़ें थी, वो ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ जस्टिस ये भी शो करता है कि आप में से जो लोग देख रहे हैं उनके लीगल मैटर्स कोर्ट में काफ़ी समय से फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं। किसी भी प्रकार का कोई डिसीजन नहीं आ रहा है, किसी भी प्रकार से कोई फैसला अभी तक टिल डेट आप लोगों की लाइफ में, आप लोगों के फेवर में नहीं हुआ है। ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जिन लोगों मतलब का कोर्ट मैटर चल रहा है, लीगल मैटर्स चल रहे हैं, तो आप लोगों की 9 नंबर, 8 नंबर, ये 2 नंबर्स आप लोगों को रेपुटेशन में बहुत ज़्यादा नज़र आते होंगे, ठीक है। बाकी जस्टिस को हम और भी क्लैरिफाई करेंगे। जय माँ भगवती। माँ जस्टिस को क्लैरिफाई कर दो। जय माँ कालरात्रि। ओम क्रीम कालिकाय नमः। जस्टिस को क्लैरिफाई कीजिए माँ काली। जस्टिस को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ सोर्ड्स ने, और बॉटम में है मेरे पास क्वीन ऑफ सोर्ड्स। बहुत बड़ा ऐसा फैसला आप लोगों के लाइफ में आने वाले 6 महीनों में होने वाला है, जिसका आपने अभी तक सोचा भी नहीं था, जिसका आपने अभी तक विचार भी नहीं किया था, ठीक है। कोई मेल और फीमेल दोनों एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आई है जो आपकी सहायता करेंगी, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके जज जो इस कोर्ट को हैंडल कर रहे हैं, जिसके अंडर ये आपका मैटर चल रहा है, ठीक है, वो मेल फीमेल हो सकते हैं और वो आपके फेवर में डिसीजन सुनाने वाले हैं। मोस्ट स्ट्रॉन्ग एनर्जीज यहाँ पर नवंबर महीने की निकल कर आई है। नवंबर में आप लोग पूरे तरीके से अपने कोर्ट मैटर से क्या कहते हैं, रिलीफ आप लोगों को जो है मिल जाएगा। तो आप लोगों को माँ काली पर विश्वास रखना है और इनके ऊपर अपनी आस्था बना कर रखनी है, ठीक है। आप अपने ईस्ट पर विश्वास बना कर रखो। ये जो पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है ये आपके साथ रेजोनेट कर सके, ठीक है। तो चलिए अब हम दूसरा कार्ड देखते हैं। द लवर्स को हम देखेंगे। द लवर्स क्या कह रहे हैं यहाँ पर। द लवर्स कह रहा है कि आप लोग ईश्वर से एक सच्चे प्रेम की उम्मीद में हो। आप ईश्वर से चाह रहे हो कि आप लोगों की लाइफ में ऐसा प्रेम, ऐसा डिवाइन कनेक्शन आए जो आपको पूरे तरीके से फुलफिल कर दे, जो आपकी जितनी भी ऐसी इच्छाएं हैं, डिज़ायर्स हैं जो आपने अभी तक दबा कर रखी हुई थी, या आप फिर किसी ऐसे व्यक्ति का इंतज़ार कर रहे थे कि नहीं नहीं, जब मेरा सच्चा प्यार आएगा तो मैं उसके साथ अपने सारे ड्रीम्स पूरे करूँगा या फिर करूँगी, ठीक है। तो यहाँ द लवर्स कह रहा है कि आप लोगों की लाइफ में प्यार संबंधित खुशखबरी आप लोगों को 26 एंड तक मिलेगी, यानी कि 2026 के एंड तक आप लोगों को मिलती हुई नज़र आ रही है।
क्या करना है, विश्वास रखो। बाकी इस कार्ड को मैं और क्लैरिफाई करूँगी, ठीक है। द लवर्स को क्लैरिफाई करूँगा। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। द लवर्स को क्लैरिफाई किया है द हाई प्रेस्टेस ने। आपका जो सोलमेट है, आपका जो सच्चा प्यार है, वो किसी फीमेल के थ्रू आपको मिलेगा। यानी कि हो सकता है कोई आपकी नॉन फीमेल हो जो कहते हैं उस व्यक्ति के कांटेक्ट में हो, तो उस फीमेल की वजह से आपको आपका सच्चा प्यार मिलता हुआ नज़र आ रहा है। बॉटम में 10 ऑफ वॉन्ड्स है। अचानक से नहीं, बट चीज़ें धीरे धीरे वर्क करेंगी। ऐसा नहीं होगा कि अचानक से आप दोनों की दोस्ती हो जाएंगी, ऐसा नहीं दिखा है मुझे। धीरे धीरे होगा, लेकिन 26 एंड तक हो जाएगा। खास तौर पर एनर्जीज की बात करूं तो जून एंड से ये एनर्जी स्पेशली आपकी लव लाइफ से रिलेटेड जो है रेजोनेट करना शुरू कर देगी, ठीक है। जून एंड से, अभी जून ही चल रहा है, जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ तो जून ही चल रहा है, बट जून एंड से आप लोगों की लाइफ में इसकी शुरुआत हो जाएगी। अब वही है कि देखो, दोस्ती होने में और रिलेशनशिप में आने में समय लगता है। अगर आपका प्यार सच्चा है तो, अगर अट्रैक्शन है तो वो तुरंत तुरंत हो जाता है, ठीक है। नहीं, हर चीज़ जब सोच समझकर और तरीके से होंगी तो लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप रहेगा, परमानेंट रिलेशनशिप रहेगा, शादी तक बात जाएगी, ऐसा रिश्ता आप लोगों का रहेगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट कार्ड की बात करेंगे यहाँ पर। द हाई प्रेस्टेस। द हाई प्रेस्टेस शो कर रहा है कि आप लोगों की पर्सनालिटी में बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली हैं। अब तक आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो, बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्रेस कर देते हो सामने वाले व्यक्ति को, है ना, बहुत ज़्यादा चीज़ें ओवर एक्सप्रेसिव हम यहाँ पर कहेंगे। लेकिन 2026 जो है आप लोगों को सिखा कर जाएगा कि आपको अपने सीक्रेट्स किस तरीके से रखने हैं, आपको अपनी बातें किस तरीके से सामने वाले व्यक्ति के सामने नहीं खोलनी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा कि हर किसी के आगे अपनी ज़िंदगी की किताब खोलना आवश्यक नहीं है। 2026 आप लोगों को सीख देकर जाएगा, जिसके चलते आप एक ऐसे व्यक्ति के रूप में उभर कर आओगे जो व्यक्ति सीक्रेसी को बनाकर रखेगा, अपनी प्राइवेसी को मेंटेन करके रखेगा। ज़्यादातर लोगों के साथ घुलना मिलना आप लोग बंद करते हुए दिख रहे हो, अपने आप में ही अपने आप को और ज़्यादा ग्रो करने में ही लगा रहे हो। साथ ही साथ आपकी इंट्यूशन पावर जो है काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगी 26 एंड तक, जिसका इस्तेमाल भी आप मुझे करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। द हाई प्रेस्टेस को क्लैरिफाई भी करो माँ। जय माँ कालरात्रि, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। द लवर्स। द हाई प्रेस्टेस को क्लैरिफाई किया है द लवर्स ने, यानी कि आप सिर्फ एक व्यक्ति पर विश्वास करते हुए दिख रहे हो, उसके अलावा आपकी लाइफ में किसी और अन्य व्यक्तियों पर विश्वास करना काफ़ी ज़्यादा कठिन दिख रहा है। तो यहाँ पर आपका जो विश्वास से संबंधित घटनाएं घटित होंगी, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें फेस कर चुके हो, बहुत ज़्यादा दुख झेल चुके हो, तो वो चीज़ें आप अपनी लाइफ में दोबारा क्रिएट नहीं करोगे। तो यहाँ पर आपके विश्वास को लेकर 2026 आपको एक ऐसा क्या कहते हैं चैप्टर, लेसन सिखाकर जाएगा जो आप ताउम्र याद रखने वाले हो, ठीक है। चलिए, द हर्मिट। आपको अपने पितरों का सहारा मिलता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। 2026 के एंड तक अगर आपके पितृ दोष आप लोगों को लगा हुआ था, या फिर आप लोगों की लाइफ में आपके घर परिवार में पितरों का सपोर्ट अगर आप लोगों को नहीं मिलता था, तो आपका पितृदोष खत्म होगा और आपके एंसेस्टर्स आप लोगों की हेल्प करेंगे। हो सकता है कि आपको ड्रीम्स में आकर या फिर किसी तरह का किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संकेत देकर आपके पितृ आपकी सहायता करें। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि आपके जीवन में जो अंधेरा है वो आपके पितृ दूर करने के लिए तैयार है। खास तौर पर सितंबर के महीने से आप लोगों के जो पितृ दोष है वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, और साथ ही साथ आपके पितृ आपकी सहायता करते हुए भी यहाँ पर दिख रहे हैं। कुछ लोगों में, आप लोग में से कुछ ऐसा है कि जो संन्यास लेने के बारे में सोच रहा है। संन्यास का मतलब होता है गृहस्थ जीवन को छोड़कर, या फिर अगर आप अनमैरिड हैं तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को छोड़कर आप पहाड़ों में जाने का विचार कर रहे हो, तपस्या करने का विचार कर रहे हो। अगर ऐसा आपके मन में आता है तो ये चीज़ होती हुई नज़र आ रही है कि आप 2026 के आखिरी महीने तक, आखिरी तारीख तक आप सब कुछ मोह माया छोड़ के आगे बढ़ जाओ,
पहाड़ों में चले जाओ, पूजा जप तप नाम ये सब करने के लिए कंप्लीटली तैयार हो जाओ। हर्मिट को क्लैरिफाई करो ना। हर्मिट को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ कप्स ने, एस ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स विद द मून। बिल्कुल ये चीज़ कंफर्म यहाँ पर निकल कर आई है, ठीक है। अगर आप लोग किसी भी प्रकार से दुखी हो चुके हो अपने जीवन से, तो अब आप अपनी लाइफ को दूसरा मौका नहीं देना चाहते। दूसरा मौका मतलब ये है कि आप किसी पर विश्वास नहीं करके अपने आप को अध्यात्म के जीवन में आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हो। आप अपने जीवन को स्पिरिचुअल लेवल पर आगे बढ़ाओगे और अपने क्या कहते हैं, यहाँ पर कोई ऐसी जगह भी खरीदते हुए दिख रहे हो जहाँ पर आप शांति से पाठ कर सको, जप तप कर सको और सिर्फ ईश्वर में अपना मन लगा सको, क्योंकि दुनिया से आपका मोह उठ चुका है। 8 ऑफ कप्स आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप द मून की एनर्जी कहती है कि आप लोगों को अब अपनी माँ पर भी भरोसा नहीं है। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर आप लोगों के लिए निकल कर आई है। तो ये है 6 महीने की भविष्यवाणी। आई होप कि आप लोगों को रीडिंग पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में बस एक चीज़ लिखनी है, माँ काली आपने हमें जो भी दिया है बहुत अच्छा दिया है। दूसरा एक चीज़ और बता देती हूँ, जिन लोगों को कुंडली दिखवानी है और उनका समय नहीं पता, उनको ये तो पता होगा कि तुम दिन में हुए थे कि रात में हुए थे, 12 से पहले 12 के बाद, है ना, ये चीज़ें तो पता होंगी। तो उन लोगों को क्या है कि वो अपना सही समय निकलवा सकते हैं। ऊपर नंबर है, आप कांटेक्ट करके अपना सही समय निकलवा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं चलती हूँ। आपसे भी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, माँ काली पर विश्वास बनाकर रखिए। जो होगा बेहतर होगा, बेहतरीन होगा, आप लोगों के हित में होगा। जय माँ काली।